उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज यहाँ का एक इलाका है धर्मगंज खेड़ा। यहाँ की रहने वाली श्यामा देवी की दर्द भरी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल कुछ समय पहले श्यामा देवी के पति की मौत हो गई थी। उनके 3 बेटे उनका सहारा थे। 10 माह पहले की बात है कि सबसे बड़ा बेटा सुनील कहीं से आ रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। 6 महीने पहले की बात है कि उनका मंझला बेटा था अनिल। वो सुशांत गोल्फ सिटी है लखनऊ में, वहाँ पे मजदूरी करने गया था और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। अब सबसे छोटा बेटा, 2 भाभियाँ और 4 बच्चे, माँ, सबकी जिम्मेदारी सुजीत के ऊपर थी। कल उसकी बाराबंकी के जंगल में ले जाकर उसके दोस्तों ने निर्मम हत्या कर दी और हत्या की वजह दोस्त की प्रेमिका के साथ अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, हम आपको बताते हैं। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं क्राइम दस्तक। दरअसल पिता और 2 बड़े भाइयों की मौत के बाद सुजीत अपने घर का खर्च चलाने के लिए कृष्णा नगर के आज़ाद नगर मोहल्ले में रहने वाली अपनी मौसी राम दुलारी के घर पे जाकर रहने लगा और वहीं पे उसने कबाड़ का काम कर लिया। मोहल्ले के ही शिवा और सलीम नाम के 2 लड़के थे जिससे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और ये सब एक साथ कामकाज करते थे और रोज़ का इनका मिलना था, घर का आना जाना था। बताते हैं कि सोमवार की सुबह 7 बजे शिवा और सलीम दोनों घर पहुंचते हैं। सुजीत के साथ में नाश्ता पानी होता है, राम दुलारी भी बैठी होते हैं। उनसे ये लोग बताते हैं कि शिवा जो इसकी ससुराल है बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र में बाबा का पुरवा, वहाँ बकरा खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद ये तीनों दोस्त वहाँ से मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर बाराबंकी चले जाते हैं। शाम हो जाती है। शाम तक जब से ये तीनों वापस नहीं आते हैं तो राम दुलारी परेशान होती हैं। वो फ़ोन लगाती हैं लेकिन सुजीत का फ़ोन नंबर बार बार स्विच ऑफ बताता है। जब कुछ और वक्त बीत जाता है तो राम दुलारी अपनी छोटी बहन श्यामा को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि सुजीत वहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। तो वो कहती हैं कि नहीं, हमारे पास तो उसका फ़ोन भी नहीं आया। अब ये लोग परेशान हो जाती हैं। श्यामा भी अपनी बहन के यहाँ पहुँचती हैं, तब तक भी सुजीत की कोई खबर नहीं मिलती है। उसका पता लगाने के लिए राम दुलारी जाती हैं शिवा के घर। शिवा उस वक्त अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा होता है, दोनों में बहस हो रही होती है। शिवा कहता है कि मैंने सुजीत की हत्या कर दी है और बाबा पुरवा के जंगल में उसकी लाश को फेंक दिया है। वो बहुत ज़्यादा नशे में था और नशे में ये सब बातें बक रहा था। ये जैसे ही कान में पड़ती है राम दुलारे की, वो फ़ौरन पहुंचती हैं कृष्णा नगर थाने और वहां पहुंचकर वो पुलिस को ये बात बताती हैं। तो पुलिस भी कहती है कि हाँ, हमको ये सूचना शिवा की पत्नी ने भी दी है, उसका भी अभी फ़ोन आया था। फ़ौरन पुलिस पहुंचती है, पहले शिवा के घर पे पहुंचती है और वहाँ पे शिवा सलीम दोनों नशे में धुत मिल जाते हैं। दोनों को पुलिस वहीं पे उठाती है, थाने लेकर आती है और उसके बाद जम की खातिरदारी करती है। तो उनका नशा रफू चक्कर हो जाता है और वो बताते हैं कि हाँ, हम लोगों ने हत्या की है और शव बाबा का पुरवा जंगल में पड़ा हुआ है। लखनऊ के कृष्णा नगर पुलिस पहुँचती है बाराबंकी। CO हैं हर्षित चौहान, हैदरगढ़ सर्किल उनका लगता है, उनसे बात होती है। उसके बाद फिर कोठी थाने को पुलिस को लेके ये लोग पहुंचते हैं बाबा का पुरवा जंगल में और जब वहां पहुंचते हैं तो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वहां पे सुजीत का छत विछत शव पड़ा होता है। चाकुओं से गोद कर उसकी बुरी तरीके से निर्मम ढंग से हत्या की गई थी। वहां से शव बरामद होता है। कोठी पुलिस शव को अपने सुपुर्दगी में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद दोनों ही हत्यारों को वहां पे पुलिस के हवाले किया जाता है। CO हर्षित चौहान बताते हैं कि जब उन दोनों हत्यारों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि शिवा की एक प्रेमिका है। हालांकि शिवा शादीशुदा था, उसके बावजूद उसका एक लड़की से बहुत लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। कुछ समय पहले से शिवा से वो लड़की अलग हो गई थी और उसके बाद उसकी दोस्ती और प्रेम प्रसंग चल गया सुजीत से। इसको लेके दोनों दोस्तों में नाराज़गी होती थी। कुछ दिन पहले भी सुजीत को शिवा ने धमकी दी थी कि तुम उससे बात करना बंद कर दो वरना मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। सुजीत ने समझा कि शिवा ये बात मजाक में कह रहा है और उसके बाद उनका रोज़ मिलना जुलना था। उस दिन ये लोग पहुँचे, उसके बाद कहा कि वहाँ चलना है ससुराल और वहाँ से हमको बकरा ख़रीदना है। तीनों दोस्त वहीं से मोटरसाइकिल पर बैठ के पहुँचे, बाबा का पुरवा जंगल में पहुँचे
और योजना के अनुसार वहाँ पे शराब पी गई। सुजीत को ज़्यादा शराब पिलाई इन लोगों ने, और जब बुरी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से नशा छा गया सुजीत के ऊपर, तो चाकू निकाला शिवा ने और उसके बाद कई वार किए, और हत्या करने के बाद शव को वहीं पे फेंक दिया और फिर ये लोग बाइक से बैठकर वापस चले आए। तो एक मामूली बात, एक प्रेमिका से संबंध को लेकर हत्या कर दी सुजीत की दोस्तों ने, और ये नहीं सोचा कि वो अपनी माँ का, अपनी भाभीयों का, उसके जो भतीजे भतीजी हैं उनका एक लौता सहारा था, वही पूरा घर का खर्च चलाता था। सुजीत तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस परिवार के लिए हुई है, ख़ासकर श्यामा देवी के लिए, जिन्होंने अपने सामने ही अपनी पति की मौत देखी और तीनों बेटों की मौत देखी। बहुत बुरा आलम है, जो भी जा रहा है वहाँ पे इस परिवार को देख के उसके होश उड़ जा रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी, और ऐसे एपिसोड करने के पीछे हमारा यही मकसद है कि लोग सचेत हो जाएं, लोग अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।